अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिश मेन्यू। डिश मेन्यू में आज हम आपके लिए बना रहे हैं इफ़्तार स्पेशल में साबूदाने का शरबत, जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। बहुत ही कम बजट में हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो गई। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन में शामिल करेंगे 2 गिलास पानी। हाफ़ कप हम इसमें साबूदाना शामिल करेंगे। इसे हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इतनी देर तक पकाना है जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। इसे पकने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और अब हम इसे एक स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। साबूदाने को हमने छान कर सेपरेट कर लेना है। साबूदाने को स्ट्रेनर में डालने के बाद आपने इस पर फ़ौरन से ठंडा पानी डाल देना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके लिए जेली बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ हम एक पैन में शामिल करेंगे हाफ़ कप पानी। 3 टेबलस्पून हम इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली का शामिल कर देंगे। जेली को हमने हाई फ्लेम पे जब तक पकाना है जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। 3 से 4 मिनट में हमारी जेली बनके तैयार हो जाएगी। जेली हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसे एक मोल्ड में निकाल लेंगे। जेली को हम पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। जेली हमारी सेट हो चुकी है। अब हम इसे इस तरह से क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। जेली बनाते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें पानी ज़्यादा नहीं हो, वरना हमारी जेली जमेगी नहीं। अब हम इसे स्पैचुला की मदद से मोल्ड से सेपरेट कर लेंगे। अब हम एक खुले बाउल में शामिल करेंगे 1 लीटर दूध। यहाँ हम फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो टेट्रा पैक का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप चीनी। हाफ़ कप हम इसमें मिल्क पाउडर शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे साबूदाना जो हमने पहले से पका के रखा हुआ था। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लाल शरबत। आप रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग कर लेने के बाद हम इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे। शरबत हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जेली। जेली आपने शरबत को ठंडा करने के बाद शामिल करनी है, वरना जेली हमारी सारी मेल्ट हो जाएगी। मज़ेदार हमारा साबूदाने का शरबत तैयार है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और रिफ़्रेशिंग ये हमारा शरबत बनके तैयार हुआ है। इस रमज़ान इफ़्तार में आपने शरबत की ये रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करनी है और हमें कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब हम इसे एक गिलास में निकाल के सर्व कर लेंगे। गर्मी का सीज़न चल रहा है, आपने ये गर्मी के सीज़न में भी बना के ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।